कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां हजारों साल पुरानी कहानी, विज्ञान को चुनौती देते रहस्य और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती, ये सब एक साथ मिल जाएं? आज बात करते हैं भीमकुंड की, महाभारत काल के एक ऐसे तालाब की जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि पानी का कोई छोटा सा कुंड हजारों किलोमीटर दूर आने वाले भूकंप के बारे में पहले से बता दे? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर भीमकुंड के बारे में यही दावा किया जाता है। दरअसल ये जगह सिर्फ अपनी पौराणिक कथा की वजह से ही मशहूर नहीं है। ये जानी जाती है अपने 3 बड़े रहस्यों के लिए, जिनका जवाब आज भी किसी के पास ठीक ठीक नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन पहेलियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो 3 रहस्य है। पहला, इसकी अथाह गहराई जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दूसरा, इसका पानी जो हमेशा शीशे की तरह साफ रहता है। और तीसरा, भूकंप आने से पहले इसका अजीब बर्ताव। तो सबसे पहला और बड़ा रहस्य है इसकी गहराई। देखिए, देश विदेश के कई गोताखोर और वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन 80 मीटर नीचे जाने के बाद भी इसका तल किसी को नहीं मिला। तो ये कुंड असल में कितना गहरा है, ये सवाल आज भी एक सवाल ही है। अब आता है दूसरा रहस्य। इसका पानी हमेशा इतना साफ और नीला क्यों रहता है भाई? लोग मानते हैं कि इसके अंदर कोई नेचुरल प्योरिफिकेशन सिस्टम है जो पानी को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखता है। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी अपने आप में एक पहेली है। और अब तीसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला रहस्य। वहां के लोग मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जैसे कोई बड़ा भूकंप या सुनामी, तो इस कुंड का पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है, उसमें हलचल होने लगती है। अब इसका क्या कनेक्शन है, इसका कोई वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, पर यह मान्यता बहुत पुरानी और मजबूत है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर ये अनोखा कुंड बना कैसे? इसकी कहानी जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे महाभारत के दौर में जाना होगा। जी हाँ, इसकी कहानी जुड़ी है सीधे महाभारत से, जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। तो कहानी कुछ यूं है कि पांडव घने जंगलों में भटक रहे थे। चलते चलते द्रौपदी प्यास से बिल्कुल बेहाल हो गई। दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। द्रौपदी की यह हालत देखकर महाबली भीम से रहा नहीं गया। गुस्से और बेबसी में उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी गदा उठा ली। और फिर उन्होंने अपनी गदा से धरती पर किया एक जोरदार प्रहार। बस इसी एक प्रहार ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि उस प्रहार से जमीन फट गई और अंदर से एकदम साफ नीले पानी का एक सोता फूट पड़ा। देखते ही देखते वहां एक तालाब बन गया और भीम के बनाए इसी कुंड को आज हम भीमकुंड के नाम से जानते हैं। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, पर आज के दौर में भीमकुंड कैसा दिखता है और ये है कहाँ? आज भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बजरंगगढ़ गांव में प्रकृति के बीच बसी एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। वहां जाने पर वो गहरा नीला कुंड, पुरानी गुफा जैसी चट्टानें और आसपास बहते छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं। सच में एक यादगार अनुभव। तो अगर इस रहस्यमयी और खूबसूरत जगह को देखने का मन बन रहा है तो यहाँ पहुँचना भी काफी आसान है। इसके सबसे पास का शहर है बड़ा मलहरा, जो यहाँ से बस 10 से 12 किलोमीटर दूर है। छतरपुर से इसकी दूरी करीब 78 किलोमीटर्स है और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट खजुराहो से ये लगभग 105 किलोमीटर पड़ता है। वैसे तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, जब मौसम एकदम बढ़िया रहता है। हाँ, मॉनसून में भी यहाँ के झरने बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर उस समय पानी का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो थोड़ी सावधानी रखना ज़रूरी है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि भीमकुंड आखिर है क्या? महाभारत की कहानी से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ, या फिर प्रकृति का एक ऐसा अजूबा जिसके रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है? शायद इसका असली सच विज्ञान और विश्वास के बीच में ही कहीं छिपा है।